नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी न्यूज। इस वक्त उपस्थित हूं मैं मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड में और अभी हम आप लोग के दृश्य दिखाने जा रहे हैं। अभी जो दो लड़की यहां पर खड़ी है, इनको बारे में हम बताने जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले जो है ये विदेशों में ऐसा जो अद्भुत देखने को मिलता है और इंडिया में ऐसा लड़की जो है अभी तक जो है नहीं देखे हैं और देखने की चीज़ मिलती है। अभी दिखाने जा रहे हैं। इसको मजबूरी क्या है और सिस्टम क्या है। ये जो बड़ी लड़की है इसको जो है धूपा में जो है दिखाई नहीं देती है दोनों बहन के, और जो ठंडा रहने के बाद जो वहाँ पर दिखाई देते हैं और दोनों को से बातें करेंगे और कहाँ घर है, क्या चीज़ है, इसको क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चल के हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी बहन से बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा बाबू, घर कहाँ है? सिमरिया घाट बिंटोली, जिला बेगूसराय, थाना चकिया। अब देख सकते हैं घर जो है इसको बताया जा रहा है सिमरिया घाट बिंटोली, और इसको थाना चकिया बता रहा है और ज़िला बेगूसराय। अभी जो है ये दो बहन जो है नानी घर आई हुई है। और अच्छा ये बताओ कि आप लोग पढ़ती है? हाँ, कौन क्लास में? पचमा में। पचमा में है। हाँ। किताब पढ़ने में कठिनाई भी होता है? दिखाई दे, थोड़ा देता है। और किताब पढ़ने में थोड़ा मैंने दिखाई देता है। हाँ। और धूप में जैसे चलने के बाद क्या महसूस होता है? पूरा धूप नहीं दिखता है कि नहीं दिखता। और धूप में दिखता नहीं है। नहीं, और उसके बाद ठंडा जो रहता है वहाँ पर कम लगता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बताए, इनका कहना है जो धूप रहता है, धूप में जब बिल्कुल इसको दिखाई नहीं देता है। जहाँ ठंडा रहता है, ठंडा में जो है थोड़ा कम दिखाई देता है। अब इन क्या नाम है? चंदन। अब इनसे बात कर लेते हैं, छोटा बहन से। क्या नाम है? चंचल कुमारी। पिताजी क्या नाम है? रामानंद महतो। घर कहाँ है? सिमरिया घाट बिंटोली, जिला बेगूसराय, थाना चकिया। पढ़ती हो? हाँ, कौन क्लास में? चौथा में। अच्छा, अभी जो पढ़ाई जो करती है, जब किताब उताब पढ़ते हैं, पढ़ने के समय दिखाई उखाई देने में क्या महसूस लगता है? थोड़ा दिखता है और नहीं दिखता है। और थोड़ा दिखता है। धूपा में बहुत कम दिखता है और रात में बहुत ज़्यादा। अब देखिए इनका कहना है कि धूपा में जो है नहीं दिखाई देता है, दिन में और रात में जो है ज़्यादा दिखाई देता है। अब देखिए रात में कैसे दिखाई देता है, जैसे बल्ब पर दिखाई देता है या बिना बल्ब पर अंधेरा में दिखाई देता है। अब देख सकते हैं कितना अद्भुत चीज़ है। इनका कहना है कि जो बल्ब यानी प्रकाश रहता है तो प्रकाश में जो है इसको दिखाई नहीं देता है, जो अंधेरा रहता है अंधेरा में दिखाई दे। ये कितना अद्भुत चीज़ है और कितना अद्भुत बातें हैं। अब देख सकते हैं ये जो एक चिड़ै है पक्षी में, जो इसको कहता है बगरो, तो उसको दिन में और लाइट में दिखाई नहीं देता है और अंधेरा में दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो है ये बच्चा के बता रही है कि हमको अंधेरा में दिखाई देती है। अच्छा, अंधेरा में दिखाई देती है तो अंधेरा में हर चीज़ दिखाई दे रहा है? उतना बहुत चीज़ नहीं दिखता है। अच्छा, कम चीज़ ही दिखता है। हाँ। और यहाँ कहाँ आए हैं? नानी घर आए हैं। कब आए हैं? एक महीना पहले आए थे। यहाँ पढ़ाई करते हैं। और ट्यूशन वगैरह? ट्यूशन जाते हैं। और ट्यूशन जाते हैं ना? हाँ। स्कूल भी जाते हैं? हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ नानी घर आए हैं। नानी घर जाकर उसके बाद ट्यूशन स्कूल जा रही है। ये अपना जो है दोनों बहन पढ़ रही है और वहाँ पर जो है अपने घर के पास वहाँ भी पढ़ती थी। हाँ। स्कूल जाती थी। हाँ। अब देख सकते हैं यहाँ इनका जो है पूरा फैमिली जो है पीछे है। थोड़ा चलकर हम बातें करेंगे फैमिली से, क्या कुछ कहना चाहते हैं। बैठो बाबू, दोनों कुर्सी बैठ गए। सबसे पहले तो हम ये दोनों जो है, क्या नाम बता तुमको? चंचल कुमारी। चंदा और चंचल कुमारी दोनों के यहाँ पर जो है नानी है, मामी है और नाना है। सभी से बातें करेंगे। और सबसे पहले जो है ये चंदा कुमारी। आज हम चंदा और चंचल कुमारी के माता से बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो खड़ी है
इनसे बातें करेंगे इनके बारे में पूरा डिटेल। आपका क्या नाम है? आपको घर कहाँ है? ये जो है दोनों आपका लड़की है, तो क्या इसके बारे में डिटेल बता सकती है? ये जो है ये जो अभी हम देखने के मिलता है ये अद्भुत, ये इसको जन्म कहाँ हुआ था? नानी घर। तो ये पढ़ती है, तो इसके जो दिखाई में जो है प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको दिखाई में? एकदम पूरा काम लगता है, पूरा काम एकदम लगता है और भी मिला देता है और धूप में ले जाते हैं पूरा पूरा देह लाल हो जाता है। धूप में ले जाने के बाद जो है इसको लाल क्यों हो जाता है, इसके बारे में बताइए। मैंने तो ठीक कमजोर है, बीमारी है, कम लगता है, विकलांग है। आप क्या कहना चाहते हैं इन लोग के जो है दिखाई में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में दिखाई में देने में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में क्या कहना है? काम इसका लगता है कुछ राहत होना चाहिए। क्या राहत होना चाहिए इसके बारे में बताइए। पैसा मिलता है, पैसा। आप देख सकते हैं चंदा कुमारी के माता का कहना है कि इसको धूप में जाने के बाद दिखाई बहुत कम देती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें धूप में ले जाने के बाद जो है इसको शरीर जो है लालीपन हो जाता है। अभी देख सकते हैं अभी ठंडा का मौसम है, ये दोनों बहन चंदा कुमारी चंचल कुमारी बैठी हुई हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी ठंडा है तो आराम से बैठी हुई। जब धूप होने के बाद जो है पूरा अच्छा धूप होने के बाद जो है ज़्यादा महसूस क्या होता है? ज़्यादा बहुत गर्मी लगती है और ये नहीं सब हो दिक्कत। जाता है। क्या होता है? ज़्यादा बहुत गर्मी लगती है धूप से और ये सब छाइया हो जाता है मुँह में हाथ में। पूरा जो है गर्मी लगता है। हाँ, और उसके बाद जो है अभी माता जो बताई है शरीर जो है लाल हो जाता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, शरीर तो लाल हो जाता है, पूरे देह लाल हो जाता है। और उसके बाद फिर दिक्कत होता होगा, हाँ लहरता होगा। हाँ। अब देखिए ये बता रही है कि लाल हो जाता है, दिक्कत होता है। इनसे फिर बात करते हैं। धूप में जाने के बाद क्या महसूस आता है? देह लाल होता है, पूरा लहरता है। लहरता है। हाँ। और उसके बाद ठंडा मौसम में रहने के बाद ठंडा मौसम के बाद रहने के लिए तनिक अच्छा लगता है ठंडा में। गर्मी में पूरा धूप लगता है और गर्मी में ये अच्छा या मुँह में हो जाता है। अभी बात हम कर रहे हैं मैंने ऊपर ताकने के बाद, जैसे ऊपर ताकते हैं तो ऊपर ताकने के बाद क्या दिक्कत होता है? रौदा लगता है। अभी तो मौसम ठंडा है। हाँ बताइए। आँख चंदी आता है, धूप पे ऊपर ताकते हैं तो ऊपर ताकते तो आँख चुनरी आता है। हाँ। आपका बाल जो है ये जो है पिपनी पर भी उजला बना है, उससे भी आपको जो है ज़्यादा गर्मी लगता है। हाँ। अब देखिए थोड़ा सा नज़दीक करके इसको देखिए, नज़दीक करके देखिए। अब देखिए इसको जो है ना सबसे पहले ऊपर ताको बाबू। हाँ थोड़ा और पिपली ऊपर करो। हाँ अब इतना पिपली ऊपर करने के बाद दिक्कत होता है। हाँ। उसको भी थोड़ा सा देखो। देखिए इसको जो है पूरा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब चलकर इनका नानी से बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहती है। ये चंचल कुमारी और जो है चंदा कुमारी के नानी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके नानी से बातें करेंगे, ये अपना नतनी के बारे में क्या कहना चाहती है। ये कौन हो? हमको नतनी है और धूप में दिखाई नहीं देता है, उसको काला काला हो जाता है, धूप में टकरा जाता है, जनी तनी उसको फुट भाग जाता है। इसको राहत कुछ होना चाहिए, कैसे बचेगा? उसको नहीं बनता करेगा हो जाएगा, नहीं कमाने हो जाएगा, वो धूप में टकरा जाता है, नहीं लगता है तो उसको सरकार ने इसको व्यवस्था करेगा, पैसा मिलेगा देगा तब ना उसको खाएगा। क्या आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं? उसको पैसा मिलना चाहिए, वो खाएगा क्या उसको? देखिए ये नानी के कहना है, तो सरकार के जो है विकलांगता जो बनता है दिव्यांग को जो है कई प्रकार के दिव्यांग होता है, जिसमें हाथ टूट जाता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, बहुत सारे प्रकार से जब विकलांगता बनता है दिव्यांग। लेकिन सबसे पहला नंबर हॉस्पिटल में उसमें शिविर लगता है, शिविर में जाके डॉक्टर के जांच करवाना पड़ता है। जांच करवाने के बाद डॉक्टर जो है उसको परसेंटेज देता है क्या ये विकलांगता लायक है या नहीं है। उसके बाद इसको जो है जो भी चीज प्रक्रिया मिलेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गए हैं आप लोग? नहीं गए हैं।
अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं, अभी नहीं गए। तो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर के पास शिविर लगता है, डॉक्टर के शिविर लगाने के बाद जब उसमें जो है परसेंटेज देने के बाद में मिलेगा। तो हम सब जानेंगे तब ना कहाँ पर जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हमको सब बुलाएगा कि यहाँ आइए, तभी ना हम जाएंगे। हम सब नहीं देखे हैं। अब चलकर चंदा कुमारी और जो है चंचल कुमारी के यहाँ पर उपस्थित है। अभी मामी से बात कर लेते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो बच्चा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मदद करिए, कुछ पैसा कौड़ी के तो आप लोग इसको जो है हॉस्पिटल में जाके शिविर में जाके इसको दिखाएंगे? आप लोग नहीं देखे हैं? यहाँ पर वार्ड मुखिया से उनसे बात करिए, बात करके उसके बाद शिविर में जाइए। क्या नाम है? मनती देवी। कितने भाई बहन हो तुम? 2 भाई हैं। पता चला कि एक भाई और जो है तुमको ऐसे ही है? हमारा नहीं है, हमारा मौसी के। हाँ, तुमको भाई है? हाँ, हमको भाई। तो अपना भाई के बारे में बताओ, कैसा है वो, उसके बारे में जोर से। उसको भी नहीं लगता है, वो भी मेरा ही जैसा है। अच्छा, उसको भी मुझको जैसा महसूस होता है वैसा ही होता है। बिल्कुल महसूस होता है। हाँ, एक आप देख सकते हैं इनका जो है, ये दोनों बहन जो है अपना ये मौसेरी। अच्छा, मौसेरी बहन है। और इनका भाई का भी जो है एक भाई है वहाँ पर घर पर है, वो जैसा ये है वैसा ही उसको भाई भी है। और ये लड़की बोल रही कि जैसे हमको महसूस होता है उसी प्रकार से उसको महसूस होता है। क्या नाम है उसको? काला काला हो लगता है ना। ज्ञानी कुमार नाम है। अभी वो अपने घर पर है। ये दोनों बहन नानी घर आई हुई है और जो है उनको भी वीडियो में हम आपको दृश्य दिखाएंगे और वहाँ से जाकर उसके घर पर जाकर थोड़ा सा उनसे बात भी करेंगे। अगर बात हो सकता है तो बात करेंगे, नहीं तो उसको जो है फोटो मंगाकर आप लोग के वीडियो दिखाएंगे। आज हम दिखाने जा रहे हैं चंचल कुमारी और जो है चंदा कुमारी से थोड़ा सा जो है हम लिखावट के बारे में हम पता कर लेते हैं। लिखाकर एड्रेस पता कैसे कैसे चंदा कुमारी ये सब चंचल कुमारी लिखती है, थोड़ा हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए आइए। अच्छा, इसमें लिखो तो अपना पता। घर। हाँ, अपना लिखो तो कैसे कैसे लिखती है। लाइन में लिखो, लाइन में, लाइन से कुलाइन क्यों जा रहा है? चंचल कुमारी, ये लाइन जो है लाइन से कुलाइन क्यों जाते हैं, इसका कारण बताइए। इसका कारण बहुत ज़्यादा गौर करके दिखते हैं तो आँख लहरता है और दिखता नहीं है, पढ़ने में बुक भी नहीं बनता है। और ये जो कॉपी का लाइन जो है, लाइन के अनुसार लिखने में लाइन से कुलाइन जो चल जाता है, इसमें आँख का प्रॉब्लम से। हाँ। तो आप लोग को जब पढ़ने के लिए जो है ना, आप चाह रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं? हाँ। हम पढ़ के आगे कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आपका क्या ख्वाहिश है, क्या है? मेरा ख्वाहिश है मैं टीचर बनूंगा। अब देख सकते हैं चंचल कुमारी के कहना है कि हम आगे के सोच है, मेरा ख्वाहिश है, हम पढ़ना चाहती है, आगे पढ़कर हम टीचर बने। अब देखिए, अच्छा टीचर जो बनने के लिए चाह रहे हैं तो आप लोग और इसके आगे में बताइए। अब क्या बताएं? ये जो हो आपको बहन है, उनका बहन का भी वही प्रॉब्लम है। हाँ। लिखो थोड़ा नीचे नीचे हाथ करके, हाँ ऐसे करके लिखो। अब देख सकते हैं किस प्रकार से जो है चंदा कुमारी लिख रही है। अब वो उतना नज़दीक करके लिख रही है, इसका कारण क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी तुरंत लिखाने के बाद इनसे पूछते हैं। अब देख सकते हैं ये डडीर जो घिंचा हुआ है, डडीर से चंदा कुमारी, ये जो डडीर से आहर बाहर जो लिख लिए हैं, क्यों लिखते हैं आहर बाहर, इसके बारे में बताइए। क्या दिक्कत है, क्या कठिनाइयाँ हैं? दिक्कत ये है, ये गौर से देखते हैं, देखते देखते आँख लाल होता है, नहीं लगता है। अब देखिए इतना मौसम ठंडा है, उसके बाद भी जो है इसको पसीना आ गया। जब धूप रहेगा तो धूप में कितना पसीना आएगा, इसमें जो है लिखने के बाद जो है दिक्कत होता है।